নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 60 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.10.60 ऑनवर्ड्स। तो कृपया दोहराइए। सिद्धामृत रसा स्पृष्ट, बोलिए। वज्र सारा महोजस, उत्थास्थूर मेघदालान, वैद्युता इव वानया। यस, माधुप्रिया माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अनुवाद। असुरों के मित्र शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही ब्रज से अपराजय हो गए। अतएव बल प्राप्त कर लेने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की भांति उठ खड़े हो गए। तो जीवित हो गए। विलोक्य भागना संकल्पम, कहाँ की आवाज आ रहा है? पूनम जसवाल माता जी को म्यूट करिए प्लीज। कहाँ से आ रहा है? हाँ, ओके। विमानाक नष्कम वृषध्वजम, तदायं भागवं विष्णु, तत्रोपायम कल्पयात्। हाँ, म्यूट प्लीज। अनुवाद। शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विचार किया कि मैं दानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को किस प्रकार रोका जाए। माता जी कुछ आवाज आ रहा है? पंखा या फैन कुछ देख लीजिए प्लीज। ओके। When the dead bodies of seeing Lord Shiva very much aggrieved and disappointed, the Supreme Personality of God, Lord Vishnu, considered how to stop this nuisance. तो शिव जी इन लोग को मार दिया, वो फिर जीवित कर दिया। तो भगवान थोड़ा चिंतित हो गया कि कैसे ये कर सके। अगला श्लोक। वात्सस चासीत तदा ब्रह्मा, स्वयं विष्णुरयं हिगु, प्रविश्य त्रिपुरां काले, रूपामृतं पपौ। म्यूट म्यूट म्यूट। अनुवाद। राधे माता जी म्यूट। थैंक यू। यस। तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान श्री विष्णु गाय बन गए और दोपहर के समय आवासों में प्रवेश करके वो कुएं का समस्त अमृत पी गए। ते असुरा हि अपि पश्यन्तो, नानसेधान् विमोहिता, तद्विज्ञाय महायोगी, रसापालनिदं जगौ, स्मयान्वे शोकार्तान्, स्मरान् दैव गतिं च तम्। अनुवाद। असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, परंतु पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति
द्वारा उत्पन्न मोह के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मैं असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं और वह यह समझ गया कि यह अदृश्य देवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला, देवसुरो नर अन्यवा देवासुरो नरो अन्नवा नेश्वरो तीर्थ कश्चन नरेश्वर कश्चन आत्मनोन्नयस्य वादिष्टम् देवेन पोहितुं द्वया देवेन अनुवाद। मैं दानव ने कहा, जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता, चाहे वह देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई क्यों न हो। तात्पर्य परमेश्वर एक है, कृष्ण या विष्णु तत्व। भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार स्वयं विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबके नियामक हैं। मैं दानव ने कहा, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम या हम मिलकर योजना बनाएं, होना वही है जो श्री भगवान ने रच रखा है। उनकी अनुमति के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी कितनी ही योजनाएं क्यों न बना लें, किंतु पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होगी। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती है, किंतु श्री भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ हैं। तो मैं दानव बोल रहे हैं सब। अगला श्लोक 65-67। अथासौ शक्तिभिः स्वभिः, बोलिए, शंभो प्राधानिकं वधात् धर्म ज्ञान विरक्त्यद्धि तपो विद्या क्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्मा शरादियत् सन्नाधो रथम आस्थाय सारं धनुर उपाददे। प्लीज, कौन सा अध्याय चल रहा प्रभु जी? कौन सा अध्याय? 10वां अध्याय 65 नंबर श्लोक। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को कोई अपनी निजी शक्ति, एक आवाज आ रहा है साथ ही साथ, और कोई पढ़िए प्लीज। पढ़े बाबू जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, एक पश्चात सेकंड, आपको पहले बोल देते हैं, आप 10% स्पीड में पढ़िए, आपका स्पीड का 10%। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल तथा बाण से सुजित कर दिया। इस प्रकार से सुरक्षित होकर शिव जी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने हेतु रथ पर आसीन हुए। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने सब कुछ व्यवस्था कर दिया। भगवान कृष्ण लिखा है। माती थोड़ा फैन ऑफ कर दीजिए प्लीज। तात्पर्य
अनम्यूट करके तात्पर्य। वो बोले कोई और पढ़ ले बात प्रभु जी, ये आगे चला गया पेज। और कोई पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। पढ़े? हाँ पढ़िए, लेकिन पंखा ऑफ कर दे। इसमें धर्म, ज्ञान, त्याग ये सब कैसे दिए होंगे? कैसे दिए होंगे? लिखा ना, जो निज शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थे। तो ये सब दिया नहीं है, ठीक है। लिखा है वो अपने शक्ति जिसमें पर, ये फिर से माता जी फिर समझ आ जाएगा। महामंजरी माता अनुवाद पूरा पढ़े, अनुवाद। एक सेकंड, महामंजरी माता जी अनुवाद पढ़िए फिर से नारद मुनि ने। नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, एक सेकंड, निजी शक्ति से जो माने विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें धर्म एक्सेट्रा 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 रहता है, ठीक है। तो ये सब भगवान में रहता है, उसी शक्ति से क्या दिया, आगे लिखा है क्या दिया। एक सेकंड, क्या क्या दिया, कहाँ से शुरू होता है? धर्म, ज्ञान, त्याग। एक सेकंड महामंजरी माता जी, तो ये सब जो अपना शक्ति जो इसमें सब ये सब है, तो क्या देना शुरू कर दिया? रथ से शुरू होता है। रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल तथा बाण से सुसज्ज कर दिया। ओके, तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12.13.16 में कहा गया है, वैश्वा नाम यथा शंभु। क्या फिर से बोलिए? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी वैष्णवों में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। निसंदेह वे वैष्णव दर्शन के 12 महाजनों में से एक हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः मनु। भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार से अपने समस्त महाजनों तथा भक्तों की सहायता करने हेतु सदैव उद्धत रहते हैं। हरे कृष्ण। कौन से साउंड और अच्छा हो सकता है? माइक आप यूज कर रहे हैं? बंद कर दिए, फैन बंद कर दिए। माइक यूज कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, वो ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं क्या? वायर्ड या ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं आप? नहीं, ब्लूटूथ। उसको खोल दीजिए, नॉर्मल करिए। वायर्ड होता तो अच्छा होता। अभी सही है? हाँ बोलिए, थोड़ा फिर पता चलेगा। अभी सही है प्रभु? बोलिए बोलिए, थोड़ा पढ़िए। कौन तेरा प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। नो नो नो, नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ साउंड। और कोई पढ़िए प्लीज। साउंड शुड बी क्रिस्टल क्लियर। कोई और कोई पढ़िए प्लीज। बिजुना लिम्बरी माता जी हरे कृष्णा। पढ़िए। यद्यपि शिव जी अत्यंत शक्तिशाली हैं, किंतु वे असुरों से पराजित हो गए। अतः वे खिन्न एवं निराश थे, किंतु श्री भगवान के प्रमुख भक्तों में से एक होने के कारण स्वयं श्री भगवान ने उन्हें युद्ध की समस्त सामग्री से युक्त किया। अतः भक्त को चाहिए कि वह श्री भगवान की सेवा निष्ठा पूर्वक करे, शत्रु से सदैव भक्त की रक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे शत्रु से युद्ध के लिए युक्त करने हेतु श्री भगवान उसके पीछे रहते हैं। भक्तों के लिए श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रचार करने हेतु ज्ञान या भौतिक उत्पादनों की कोई कमी नहीं रहती। हरे कृष्ण। कुछ आवाज आ रहा है। ओके, तो भगवान ने बार बार सब सामान भेज दिया, स्टॉक रिफिल भी कर दिया, खत्म हो गया था, ठीक है। युद्ध में सहायता किया। आप लोग को मालूम है, ये शोभा बाजार में ये एक मदनेर मंदिर আছে। शुभंकरी राधा माता जी है क्या? सॉरी,
क्या नाम है प्रभु जी, शोभा बाजार में बाग बाजार की तरफ ट्राम लाइन। हाँ, आपके को ढूंढ रहा था सुनिधि राधिका माधे सुगंधी राधा बोल। हाँ, तो मदनेर मंदिर है ऊपर, बहुत बड़ा मंदिर, जाइएगा तो देखिएगा। तो वो भगवान ने वो उस मंदिर का जो जमींदार है वो गरीब हो गया, कुछ पैसा दरकार था, तो उन्होंने भगवान को गिरवी रखा था। किनके पास? विष्णुपुर के राजा के पास, और कुछ पैसा लिया था। और यहाँ क्या हुआ, विष्णुपुर के राजा ब्रिटिश के साथ लड़ा और राजा को हरा दिया था ब्रिटिश लोग। तो राजा ने भगवान मदन मोहन से प्रार्थना किया था, जो गिरवी रखा हुआ था उनके पास। तो मदन मोहन जी ने अगला दिन आकर कामान माने कैनन चलाया खुद। भगवान ने युद्ध किया भक्तों का, क्योंकि वो राजा में गिरवी था ना, तो उनका कर्तव्य बनता है राजा को सेवा करना। तो राजा को वो कमान चलाया, अभी भी वो कमान है विष्णुपुर में, और राजा को जिता दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया, भगवान ने कमान चलाया। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो शोभा बाजार का राजा था, राजा नहीं जमींदार था, तो इन्होंने क्या कि इनके पास पैसा आ गया, तो इन्होंने जाकर जितना भी इन्होंने कर्जा लिया था विष्णुपुर जाकर राजा को दे दिया, बोला हमारा मदन मोहन को वापस करो। अभी विष्णुपुर का राजा तो देगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मदन मोहन जैसा और एक विग्रह बनाया, एकदम डुप्लीकेट। तो बोला देखिए आपका कौन सा है, आप ले लीजिए। तो कंफ्यूज हो गया। फिर उन्होंने एक तो लिया, फिर भी लेकर अभी शोभा बाजार में रखा हुआ है, वो जो आप लोग आप देख सकते हैं। विष्णुपुर का राजा रख दिया अपना पास एक तो विष्णुपुर का राजा बोलता है ये असली है, शोभा बाजार का जमींदार बोलता है ये असली है। यही चल रहा है आज तक यही चल रहा है। तो विष्णुपुर में जब जाते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है वो भगवान का, और वो कमान अभी भी है जो भगवान ने चलाया। जय हो। हम लोग जाएंगे विष्णुपुर, ज्यादा दूर नहीं है, जाना पड़ेगा। तो प्रभु शोभा बाजार में कौन से हैं जो असली है कि वो मालूम नहीं, दोनों ही असली है एक्चुअली देखा जाए तो। कहाँ पे है प्रभु जी? कहाँ पे है? विष्णुपुर नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु गया है, और ले जाएगा हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम मोबाइल में हम भी देखे हैं वो मंदिर, दर्शन किए। मोबाइल से अभी बाहर साक्षात देखेंगे हम लोग, ठीक है। कमान मीन्स कैनन। कमान मीन्स कैनन, हाँ, वो प्रिंटर नहीं, प्रॉपर कैनन है, कैनन प्रिंटर से। ओके, कमान प्रभु शायद धनुष कमान बोलते हैं। हाँ। तो देखिए यहाँ भी भगवान विष्णु ने शिव का मान रक्षा करी। श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर प्रभु जो बोल रहे हैं, ओके। अगला श्लोक। तो इस तरह से ये सब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं ये स्टोरी। सारम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने हैंड रेज किया हुआ है कब से। सॉरी। पहला प्रश्न तो ये मुझे पूछना था, विष्णुपुर कहाँ है, वो तो पता चल गया कहाँ है, और कब जाएंगे फिर हम लोग? ये तो प्रेशर। जाएंगे ले जाते हैं ना, बहुत जगह घुमाने ले जाते हैं पुरी से वापस आने से। लग रहा है पुरी और अभी के बीच में एक छोटा ट्रिप हो जाना चाहिए कहीं। विष्णुपुर आज अच्छा है वो गंगा स्नान। विष्णुपुर का गंगा जी भी है, ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है, जाना चाहिए विष्णुपुर। चलिए जाकर देख के आते हैं। ठीक है, तो कब जाएंगे प्रभु जी? तो कब जाएंगे? चलिए अभी चलिए सब। अरे रुकिए, मतलब प्लान बनाते हैं, लोगों को ठीक करते हैं सब। प्रभु नरसिंह भगवान का पिक्चर का क्या? अच्छा ठीक है, अभी क्लास करिए अभी। जिस तरह संडे रखिएगा, बच्चे लोग पिताजी को बोलते हैं ना पिक्चर चलेगा, आपको पिक्चर घुमाने ले चलो, आपको पिक्चर दिखाने ले चलो, लग रहा है वैसे। मुझे बचपन की याद आ गई। प्रभु जी, अब आप चश्मा लगाते हैं तो बड़े लगने लग गए ना, इसलिए। यस, ओके। गुरु पिता के समान ही होते हैं। आप तो व्यास आसन में बैठे हैं ना, ठीक है। तो गुरु जी को नहीं बोला, किसे बोलूं? हाँ, सार हम भी इधर
पार्टी कर रहे हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं, प्रभुपाद जी असल गुरुदेव है, हम लोग सब एक साथ पाठ कर, जैसे आप पाठ कर रहे हैं वैसे हम भी इसको श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? सब वी आर ऑल सेम लेवल। सारम धनुषि संधाय, बोलिए। सारं धनुषि संधाय मुहूर्ते अभिजितिस्वरा, मुहूर्ते अभिजितिस्वरा प्रवाहतेन दुर्गेद्य, ददाहतेन रुभेद्य आरोथा त्रिपुरा नृप, हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हम पढ़ रहे थे माता जी। पढ़िए माता जी। हे राजा युधिष्ठिर, सर्वाधिक शक्तिशाली शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और दोपहर के समय असुरों के तीनों आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। अच्छा, फिर से हे राजा युधिष्ठिर, नहीं फिर से मानिए, शिव जी फिर से किया वही। अगला श्लोक। दिवी दुंदुभायो निदुर, दिवी दुंदुभायो निदुर विमाना सतसंकुला, विमाना सतसंकुला देवर्षि देशर्षि, देवर्षि जयति कुसुमोत्करे, आवकिरान जरुरिष्ट, नानृतुश्चावगना, अनुवाद। तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन उच्च लोकों के निवासियों ने धुंधुमिया बजाई। देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं अत्यंत प्रमुदित होकर नाचने गाने लगी। हरे कृष्ण। कितना नंबर तक है माता जी? समझ नहीं आ रहा। पूरा 70 तक है, खत्म हो जाएगा। अच्छा, 70 प्लस इंट्रोडक्शन। अच्छा, ठीक है। ओके, अगला श्लोक 69। एवं दद्वा पुरस्तिष्ठो, भगवान पुरः नृपा, ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना, स्वं धामा प्रत्यपाद्यत। अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं क्योंकि उन्हें असुरों के 3 पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं से पूजित होकर शिव जी अपने लोक लौट गए। हरे कृष्ण। इसलिए त्रिपुरारी 3 तो पूरी। माता जी पंखा ऑफ कर दीजिए। ये एक शहर भी है ना, त्रिपुरा। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं यहीं से हूँ, त्रिपुरा से ही। पूनम श्याम माता जी। ओके, अगला आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक 70 नंबर। की ट्यून छिलो केशवी करुणेश्वरी माता जी। एवं विधानस्य हरे समाधया, एवं विधानस्य हरे समाधया, वेदाम्बमानस्य निलोकमात्मना, वीर्याणि गीतानि ऋषिभिर्जगद्गुरोर्,
लोकं पुनानानि अपरां वदामि किम् अनुवाद। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, भला मैं उससे और अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोत से श्री भगवान के क्रियाकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक साहित्य विस्तार से बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मानव समाज में सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु वे विश्व भर के कल्याण हेतु असामान्य कार्य करते हैं। मनुष्य को माया के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मान लेना चाहिए। जो लोग सचमुच परम सत्य की अन्वेषणा में रहते हैं, वे यह समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, वासुदेव सर्वम इति। किंतु ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। फिर भी यदि कोई ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं, माने कहीं कहीं बिल्ले, हिंदी में वो क्या होता है? बिरले माने शायद ही कोई दूसरा है। अच्छा, ओके, माने समात्मा सुदुर्लभ। ओके। फिर भी यदि कोई संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़े तो भगवान श्री कृष्ण को सरलता से समझ सकता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन समस्त विश्व को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण से परिचित कराने हेतु प्रयत्नशील है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि मनुष्य इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करे तो उनका मानव जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के सप्तम स्कंद के अंतर्गत भक्तों में शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हम लोग श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर 11 अध्याय का समराइजेशन श्रवण करेंगे। सब एक साथ बोलिए। नमो विष्णु विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाठागे सतारी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्णा। अध्याय 11 पूर्ण समाज 4 वर्ण। इस अध्याय में तो ज्यादा निकट हो गया वो उसको हिलाई मत। इस अध्याय में उन सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनका पालन करने पर मनुष्य विशेष रूप से और मनुष्य जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का इच्छुक है पूर्ण बन सकता है। महाराज युधिष्ठिर भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने श्री नारद मुनि से मनुष्य के वास्तविक धर्म तथा उस वर्णाश्रम धर्म के विशेष लक्षणों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की, जो मानवीय सभ्यता के उच्चतम स्तर को बताने वाला है। जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से इन विषयों के संबंध में प्रश्न किया तो श्री नारद मुनि ने अपनी बातें त्याग कर भगवान श्री नारायण के कथन उद्धृत किए, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत प्रदान करने हेतु वे परम अधिकारी हैं। धर्म तु साक्षात भगवत
प्रणीतम धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रत्येक मनुष्य को 30 गुण अर्जित करने होते हैं, यथा सत्य, दया तथा तपस्या। धर्म के सिद्धांतों के पालन की विधि सनातन धर्म कहलाती है। यस, कंटिन्यू करिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को बिताने वाला है। यह संस्कार विधि को भी प्रस्तुत करता है। समाज के उच्च वर्ण अर्थात द्विजों को गर्भाधान संस्कार अर्थात संतान उत्पन्न करने का अनुष्ठान संपन्न करना होता है। जो इस संस्कार को संपन्न करता है वह वास्तव में उच्च वर्गीय मनुष्य अर्थात द्विज है, किंतु जो व्यक्ति इसे नहीं संपन्न करते और वर्णाश्रम धर्म के नियमों से विपत हो जाते हैं, वे द्विज बंधु कहलाते हैं। ब्राह्मण की प्रमुख वृत्ति जो द्विज है जो ये संपन्न करते हैं गर्भाधान, और जो नहीं पालन करता है तो क्या हो जाता है? द्विज बंधु, जो पालन नहीं करता है। आगे। ब्राह्मण की प्रमुख वृत्तियां हैं अर्चना विग्रह का पूजन, अर्च विग्रह पूजन की विधि की, अन्य प्राणियों को शिक्षा देना, वेद अध्ययन करना, वेदों का अध्यापन, अन्य प्राणियों से दान लेना तथा अन्य प्राणियों को दान देना। हरे कृष्ण। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलता है? ब्राह्मण का क्या कार्य है? करना, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। प्रतिग्रह माने दान लेना, ठीक है? दान देना भी है और दान ग्रहण भी करना है। मेरे बात दोहराइए फिर। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ठीक है, ये ब्राह्मण का ये कार्य। यजन यानी वेद का अध्ययन, यजन याजन यज्ञ करना, यज्ञ कराना, खुद यज्ञ करता है, दूसरे को यज्ञ करवाता है, यजन याजन। पठन पाठन, खुद शास्त्र का अध्ययन करता है, दूसरे को पढ़ाता है, और दान देता है और दान ग्रहण भी करता है। आगे। ब्राह्मण की प्रमुख वृत्तियां अच्छा, ऐसे ही ये वैश्य जाति का क्या कार्य है? व्यापार है। यस, निर्मला लेम्बरी माता जी। प्रभु जी, वैश्य जाति व्यापार करती है, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। हाँ, ये 3 कार्य है वैश्य जाति का। और क्षत्रिय का ऑफ कोर्स प्रजापालन। यस, आगे। ब्राह्मण को इन 6 वृत्तिपरक कार्यों से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे तथा उन पर कर लगाए, किंतु ब्राह्मण से कर लेना वर्जित है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को सरकारी कर से मुक्त होना चाहिए। क्षत्रिय जन ब्राह्मण के अतिरिक्त प्रत्येक हरि बोल, कितना सुंदर बाबा जी। अब भगवान जन ये लागू होगा, जो कृष्ण भावनामृत में है उनको कर नहीं देना चाहिए, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जय हो। आगे। क्षत्रिय जन ब्राह्मण के अतिरिक्त प्रत्येक पर कर लगा सकते हैं। वैश्यों को भूमि जोतनी चाहिए, अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा गायों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि शूद्रों को, जो कभी भी गुण के दृष्टिकोण से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकते, तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी चाहिए और इसी से संतुष्ट रहना चाहिए। बोलिए। प्रभु जी, ये जो लाइन गई है कि, एक मिनट माता जी, ये लाइन गई है ना कि वैश्यों को भूमि जोतनी चाहिए, अन्न उत्पन्न करना चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि शूद्रों को, जो कभी भी गुण के दृष्टिकोण से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकते, तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी चाहिए। तो ये तो बाय बर्थ वाली बात हो गई फिर। नहीं, क्वालिटी से वो ये सब कार्य नहीं कर सकता है।
एकदम लेबर क्लास है, वो है बहुत ऐसा। अभी मैं क्या बोलूं, मैंने ऐसा ही उनका टेंडेंसी है, वो हेल्पिंग हैंड जैसा है, वो ये सब कार्य नहीं कर पाएगा, उनका क्वालिटी नहीं है, गुना कर्मा, उनका कार्य भी वैसा ही, वो उसी में रुचि रखता है। इज मोर लाइक अ कोऑपरेटर, ये हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ही कैन नॉट डू ऑल दिस वर्क। जाते वो जन्म से नहीं है, वैसे उनका स्वभाव है, गुना कर्म है वैसे। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम लोग के वहाँ पुरुलिया में रास मेला लगता है, तो उसमें जो मिट्टी के जो वो नहीं होता, उसको क्या वहाँ तो ये बोलते हैं, जैसे मिट्टी का आकृति बना के होता है ना, ड्रामा जैसा, सो जैसा, तो वो बहुत पुरुलिया में वो रास मेला का बहुत फेमस ये है। तो जो वो उसका जो बनाता है आर्टिस्ट है, वो बहुत छोटे जात का है, मतलब एकदम शूद्र जाति का ही है। लेकिन वो तो व्यापारी होगा ना, उसको व्यापारी में, वाणिज्य में, आई डोंट नो, वैश्य में पकड़ेंगे। वही सोच रहे थे, वो तो जाति से तो छोटा हो गया, लेकिन जाति तो मैंने जन्म से देखा जाता है ना, जाति तो जन्म से। हाँ हाँ, लेकिन ये कार्य हमको तो लगता है उसको वैश्य में हम लोग पकड़ेंगे ना, बिजनेस कर रहा है वो, सब बनाकर बेच रहा है, उसी से उनका फैमिली चल रहा है। नहीं, बेच नहीं रहा है प्रभु, वो शो करता है, शो करता है। अच्छा ठीक है, ये शूद्र लेबर क्लास, जैसे लेबर क्लास एकदम क्या बोले, जैसे सोचिए कोई कृषि अपना जमीन को जोत रहा है, वो कुछ लेबर को हायर करता है ना, एग्रीकल्चर फार्मर हायर करता है ना, 20-30 लेबरर को हायर किया, आओ ये लो डेली वेज 500 रुपया, हमारा जमीन को थोड़ा जोत के चला जाओ, ऐसे कुछ इन लोग को बोल सकते हैं शूद्र टाइप, लेबर क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी बोल गए जो पपेट शो वगैरह दिखाता है एग्जीबिटर, तो वो पपेट शो दिखाकर जैसे हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम पे नहीं लगता है, वो छोटा छोटा बना के, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, मिट्टी का बना के स्टेचू, और वो डांस करता रहता है, या फिर कोई शो कठपुतली बोलते हैं। अच्छा जो भी बोलता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, माय पॉइंट इज वो इफ अगर वो बिजनेस कर से जनरल लीजिए, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो वैश्य में आएगा, वैश्य जाति में आएगा। वो कुमार जाति का होता है प्रभु जी, वो लोग भी शूद्र में ही आते हैं, कुमार। वो तो शूद्र में आते जन्म से, लेकिन इफ दैट पर्सन इज डूइंग बिजनेस, शूद्र लोग ही तो ऊपर है प्रभु जी, हर जगह, व्यापार में, पैसा में, सब जगह, किंतु वो लोग का आचरण वैसे ही रहता है प्रभु जी, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह नहीं हो सकता, चाहे जितना ही पैसा कमा ले, जितना ही कर। एकदम ठीक बोले माता जी, वो लोग का कैटेगरी भी वैसे ही रहता है। ओके, आगे। क्षत्रिय जन ब्राह्मण के अतिरिक्त प्रत्येक पर कर लगा सकते हैं। वैश्यों को भूमि जोतनी चाहिए, अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा गायों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि शूद्रों को, जो कभी भी गुण के दृष्टिकोण से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकते, तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी चाहिए और इसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मणों हेतु जीविका अर्जित करने के अन्य साधनों की भी संस्तुति की गई है, यथा शालीन, यायावर, शील तथा उंचन। ये चारों वृत्तिपरक कार्य क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठतर हैं। प्रभु ये उंचन क्या है? ये यानी कोई ब्राह्मण को कुछ देकर हाउ उनका कैसे लाइवलीहुड चलेगा, हमको याद नहीं आ रहा। ये चारों का डेफिनेशन कहीं दिया था, किसी को याद है? एक तो था वो जो माने बाजार में जाने, एकदम बाजार जब हो गया, बाजार समझ रहे हो, मार्केट प्लेस, जब सब हो गया और अगर कुछ जो पड़ा हुआ है वो सब कलेक्ट कर सकता है ब्राह्मण, उससे अपना जीवन बिता सकता है, माने सब बिजनेस हो गया सब, उसके बाद जो पड़ा हुआ है वो एक था, वो शायद सलीना है। किसी को मालूम है? चारों का गूगल में देख सकता है कोई, ये चारों का डेफिनेशन है। फिर और दूसरा क्या था, यानी दुकान जाकर थोड़ा कोई एक पटल दिया, कोई एक झींगा दिया, कोई एक बैंगन दिया, ऐसे आप देख सकते हैं। ये बाजार में आजकल भी मिलेगा आपको 12-1 बजे जब जाता है सब साधु लोग एक दुकान से सब कुछ कलेक्ट करके फिर मठ में जाता है,
ब्राह्मण उसी से भगवान को भोग लगा कर निवेदन करके ग्रहण करता है। ये चारों अलग अलग था, है ना, और भी कुछ है डिफरेंस। तो ये सब ब्राह्मण करके अपना जीवन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यस, अगला पैरा कोई पढ़िए, अंजना माता जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में निम्न वर्ण का है, वह तब तक उच्च वर्ण का व्यवसाय स्वीकार नहीं कर सकता जब तक ऐसा करना स्वर्थम आवश्यक न हो। आपातकाल में क्षत्रियों के अतिरिक्त सारे वर्ण अन्यों के वृत्तपरक कार्यों को स्वीकार कर सकते हैं। क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण ऋतु, शिलो, शना, अमृत, अयाचित, मृत, याचना, प्रमृत, याचना, प्रमृत, कर्षण तथा सत्यानृत, वाणिज्य कहलाने वाले जीविका के साधन ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मणों या क्षत्रियों द्वारा वैश्यों या शूद्रों की सेवा करना कुत्तों का व्यापार माना जाता है। नारद मुनि ने ब्राह्मण और क्षत्रिय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ वैश्य और शूद्र, इसीलिए ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करेगा और क्षत्रिय भी कभी ये सब बिजनेस नहीं करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा, अपना जगह है, वो कोई लैंडलॉर्ड जैसा है, क्षत्रिय टैक्स कलेक्ट करेगा, ऐसे करेगा। फॉर अ ब्राह्मण और क्षत्रिय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ अ वैश्य और शूद्र इज कंसिडर्ड प्रोफेशन ऑफ डॉग्स। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो राधेश्याम प्रभु का वो लेक्चर याद आ गया, वो बता रहे थे कैसे ये कलयुग में सब लोग पढ़ाई करते हैं, बचपन से ही पढ़ाई करने का, माने वो पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करता है ना, और फिर पढ़ाई करने के बाद गला में अपना डिग्री को लटका के कुत्तों के जैसा ऑफिस घूमता है। अरे देखो मैं ये फलाना के हमको नौकरी दो, ये देखो मैं ऐसे करके, शास्त्र में लिखा है इसके लिए श्लोक, फ्रॉम डोर टू डोर गोइंग एंड बेगिंग, प्लीज गिव मी जॉब, प्लीज गिव मी जॉब। तो ये कभी ब्राह्मण नहीं करेगा। ब्राह्मण एक ही व्यक्ति का दासत्व स्वीकार करेगा, वो है भगवान, और किसी का नहीं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। जी प्रभु, समझ गए। मैं ये सोच रही थी कि कैसे लिखा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय द्वारा वैश्य या शूद्रों की सेवा करना कुत्तों की वृत्ति मानी जाती है। एकदम इसका श्लोक है, वो राधेश्याम प्रभु उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया था। यस, लास्ट पैराग्राफ कोई पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। माधव स्वरूप प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री नारद मुनि ने यह भी बतलाया कि ब्राह्मण का लक्षण इंद्रिय संयम है, क्षत्रिय का लक्षण शक्ति तथा यश है, वैश्य का लक्षण ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सेवा करना है। एक सेकंड, क्षत्रिय के लक्षण क्या है, स्लोली पढ़िए ना। क्षत्रिय का लक्षण शक्ति तथा यश है। क्या क्या शक्ति बता, क्या शक्ति तथा यश, शक्ति तथा यश, ओके। हाँ, और वैश्य का लक्षण ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सेवा करना है। ओके, पढ़िए आगे। शूद्र का लक्षण तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, स्त्री का गुण समर्पित तथा पतिव्रता होना है। इस प्रकार श्री नारद मुनि ने उच्च तथा निम्न जातियों के गुणों का वर्णन किया। यह संस्कृति की कि मनुष्य को अपनी जाति या पूर्वजों के व्यवसाय का पालन करना चाहिए और सहसा अपने उस व्यवसाय को नहीं त्याग सकता जिसका उसे अभ्यास है। अतः यह संस्कृति की जाती है कि मनुष्य धीरे धीरे जागृत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः मनुष्य को केवल इन्हीं लक्षणों के आधार पर पद दिया जाना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। जन्म के आधार पर उपाधि देने का विरोध श्री नारद मुनि तथा समस्त महापुरुषों ने किया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय।